पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा में मिसिंग लिंक पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रौद्र रूप देखने को मिला। अब उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जिसमें मिसिंग लिंक पर सवाल उठाने वालों को देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता वो भी YouTube पर बैठकर ज्ञान देते हैं, मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हैं। सीएम फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने वालों को किसी हाल में नहीं बख्शेंगे। आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। दरअसल ये पूरा विवाद मिसिंग लिंक से जुड़ा हुआ है, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया जाता है। आपको बताएं कि तकरीबन फडणवीस सरकार ने 6,695 करोड़ रुपए में मुंबई पुणे के पुराने हाईवे पर अधिक जाम की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में 6 जुलाई को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की टनल नंबर 2 पर भारी बारिश हुई और इस भारी बारिश की वजह से वहां पर भूस्खलन हो गया। वहीं इस टनल के पास हालात ये हो गए कि एक्सप्रेसवे पर लगभग 18 घंटे तक जाम लग गया, पूरा एक्सप्रेसवे बंद हो गया। इससे ट्रैफिक को वापस पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर डाइवर्ट करना पड़ा और इससे हजारों यात्री प्रभावित हुए। वहीं मिसिंग लिंक की गुणवत्ता को लेकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे, तो वहीं विपक्ष ने भी इस पूरी घटना पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस मामले पर सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब खुद महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया और इस दौरान वो भयंकर गुस्से में नजर आए और उन्होंने इसे महाराष्ट्र का अपमान बताते हुए कार्रवाई की बात तक कह दी। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। फडणवीस ने दावा किया कि यह सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जिस पर पूरे देश को गर्व होगा। इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस ने आरोप लगाया कि पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला कर लिया था। उस वक्त 2 पन्नों का नोट लिखकर इसे बंद करने के कई कारण एमवीएस सरकार में गिनवाए गए थे, लेकिन महायुति सरकार ने आगे बढ़कर फैसला बदला, हिम्मत दिखाई। वहीं टनल पर हुए नुकसान के बारे में भी सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा गिरा था, जिससे सुरंग के बाहर बना जो आर्च है यानी जो मेहराब है वो क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन जो मुख्य सुरंग है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, दरार नहीं आई और इमरजेंसी सिस्टम ने भी बेहतर तरीके से काम किया जैसा उसे डिजाइन किया गया है, जिस चीज के लिए वो काम करने के लिए लगाया गया है। यही वजह रही कि महज 18 घंटे के भीतर पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर कर दिया गया, ट्रैफिक को खोल दिया गया। इसके अलावा सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने खुद को एब्यूज प्रूफ बताते हुए कहा कि पिछले कई साल से वो हर तरीके के आरोप और आलोचना झेल रहे हैं, लेकिन जब बात महाराष्ट्र की छवि की आती है तो वो इस पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना किसी तथ्य के अफवाहें फैलाते हैं,
ताकि राज्य की छवि खराब हो। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना है, जबकि सरकार तथ्यों और इंजीनियरिंग रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है। वहीं सीएम फडणवीस का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं विपक्ष सीएम फडणवीस की भाषा को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आया। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे इस पर भड़के हुए नजर आए और सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम की धमकी उन तमाम लोगों के लिए है जो सरकार से सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार से सवाल ना करिए। उनकी धमकी विपक्ष को नहीं थी, उनकी धमकी हर उस व्यक्ति से थी जो इस राज्य में हो या देश में हो, सवाल उठाने के, सवाल पूछने के, जो भ्रष्टाचार है उस पर सवाल पूछने की हिम्मत करती है, उनके खिलाफ वो धमकी थी। और वो वही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी धमकियों के माध्यम से वो भाजपा के केंद्र सरकार को दिखाए कि वो कितने लायक है भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बैठने की। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नाकामी, अहंकार, घमंड और ना जाने क्या क्या, ये सब एक पल में खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र को एक संस्कारी मुख्यमंत्री की जरूरत है, लेकिन क्या किया जाए जब खान ही मिट्टी की हो। क्या देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में आपातकाल लगा दिया है? सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार, लूट और भीड़ तंत्र, यही वो आपातकाल है जहां लोगों को अपनी आवाज उठाने तक की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहां विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सीएम फडणवीस की यह प्रतिक्रिया लगातार सुर्खियां बटोर रही है और इसने महाराष्ट्र की राजनीति को भी गरमा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।